दोस्तों कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था? अगर हमारे पास x की वैल्यू गिवन है और हमें निकालना है x प्लस वन अपॉन एक्स, तो फॉर्मूला क्या यूज किया था हमने? x इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये फॉर्मूला कब था? जब हमारे पास क्या हो, x की वैल्यू अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी और a मल्टीप्लीकेशन b क्या हो जाए? 1 हो जाए। मतलब x मल्टीप्लाई बाय 1 बाई एक्स तो 1 ही होगा। हमने कल सिर्फ x की वैल्यू ली थी, यहाँ पे देखो हमें एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू 1 न देते हुए हमें डायरेक्ट y की वैल्यू दे दी। तो क्या हम x मल्टीप्लाई बाय 1 निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। अगर x में y का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हम देखते हैं कि 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इससे कैंसिल हो जाएगा और रूट 3 माइनस रूट 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई बाय वाई कितना निकल के आ जाएगा? 1। x मल्टीप्लाई बाय वाई कितना निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, अगर हम फॉर्मूले में लगा दे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है x प्लस वन अपॉन एक्स की। लेकिन यहाँ पे हमें क्या गिवन है? यहाँ पे हमें जो निकालना है वो चीज क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये चीज निकालनी है हमें। यहाँ पे वाई स्क्वायर भी गिवन है, एक्स स्क्वायर भी गिवन है और एक्स वाई भी गिवन है। हमने यहाँ से एक चीज तो देख ली कि अगर हमारे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और दोनों नंबर का, दोनों वेरिएबल x और y का मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो कितना हो जाएगा? देखो क्लियरली दिख रहा है कि रूट 3 प्लस रूट 2 इस रूट 3 प्लस रूट 2 से कैंसिल होगा और रूट 3 माइनस रूट 3 इस रूट 3 माइनस रूट 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा अगर हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लें तो। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है फॉर्मूला x प्लस वन अपॉन एक्स के लिए, हमने इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। ठीक, लेकिन इस बात तो एक ही है। क्या बात एक ही है? देखो यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो रहा है? सबसे पहले तो ये देखो x मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो रहा है? x मल्टीप्लाई बाय वाई रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस रूट 2, ये y की वैल्यू है रूट 3 प्लस रूट 2। यहां से हमने देखा कि ये रूट 3 प्लस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा इससे और ये वाला कैंसिल हो जाएगा इससे। इसका मतलब है कि x मल्टीप्लाई बाय वाई कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू 1। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 अपॉन वाई, x इक्वल टू 1 अपॉन वाई, ये भी बोल सकते हैं, है ना। x मल्टीप्लाई बाय 1, x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू 1 आ जाए तो x इज इनवर्स ऑफ y या y इज इनवर्स ऑफ x। अगर ये चीज आ जाती है तो हम x को रिप्लेस कर देंगे, y को रिप्लेस कर देंगे x अपॉन x प्लस वन अपॉन एक्स से, है ना। ये क्या हो जाएगा? y को रिप्लेस करेंगे x से तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? -1। यहाँ पे हम क्या कर दें? y स्क्वायर को रिप्लेस कर दें x से तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया माइनस x इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन एक्स। तो यहां से हमने क्या देख लिया कि ये जो x से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया। हम यहां से वैल्यू जो निकालते हैं वो x प्लस वन अपॉन एक्स की, तो हम क्या करेंगे? पावर को दो गुना कर देंगे, दुगुना कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? k स्क्वायर माइनस 2, उससे आंसर निकल आएगा। कैसे करेंगे? जहां पे अगर हमें x गिवन हो रूट a प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट a माइनस रूट बी, तो क्या होगा? x प्लस वन अपॉन एक्स कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यही होता है 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। x की वैल्यू कितनी है यहाँ से? रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस रूट 2। कंपेयर करें तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, यहाँ से 3 माइनस 2। बड़े वाले को क्या मान लो? a मान लेते हैं हम लोग हमेशा ही। कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाई 1 विच इज 10। यहाँ से हमने क्या वैल्यू निकाली? x की, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल ली। लेकिन क्या यही वैल्यू निकालनी थी? क्या नहीं, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? जब x प्लस वन अपॉन एक्स हमारे पास 10 है, x प्लस वन अपॉन एक्स अगर हमारे पास 10 है तो यहां से अगर हम देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, ये जो है 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 97। 97 क्या आ जाएगा? आंसर। समझ में आ गई बात? हमने जो इस टाइप का फॉर्मूला पढ़ा था अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी,
जहां पे हमने देखा कि अगर हमें x प्लस 1/x निकालना है तो आसानी से निकाल लेंगे 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यही देखा था कल हमने। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग टाइप से हमें दिया हुआ इक्वेशन जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने देखा कि x मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो y को हम 1/x लिख सकते हैं और हमने यहाँ पे 1/x लिख के y को क्या बना लिया, x² प्लस 1/x²। बात समझ में आ गई। हमने ये तो निकाल लिया, यहाँ से -1 हो गया क्योंकि y की वैल्यू क्या है 1/x, या फिर बोलते x मल्टीप्लाई बाय y कितना है 1, यहाँ से निकाला हमने। फिर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी से निकाली, स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब पावर दुगनी कर दी, 2 टाइम्स कर दी, तो हम लोग क्या करेंगे k² - 2 लगा देंगे। जब हमने k² - 2 लगाया, इसके लिए k² - 2 लगाया, -1 ऑलरेडी था यहाँ पे, तो क्या हो गया 10 का स्क्वायर -2 98, 98 - 1 97। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोगों के पास, यहां भी हमें इसी टाइप का दिया हुआ है, यहां भी हमें देखो, लेकिन यहां पे क्या है, x में पॉजिटिव ऊपर था, नेगेटिव नीचे, y में नेगेटिव ऊपर और यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव ऊपर है, और यहाँ पॉजिटिव नीचे है y में तो नेगेटिव नीचे है y में। लेकिन मतलब क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। x मल्टीप्लाई बाय y अगर निकालेंगे, x मल्टीप्लाई बाय अगर y निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3। ये इससे कैंसर, ये इससे कैंसर, कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या है कि हमने जो x मल्टीप्लाई बाय y निकाला उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई 1। अगर ऐसा होता है तो हम लोग y को 1/x से रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो इस इक्वेशन में अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, ये कितना हो जाएगा x² अब प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया ना, तो ये 1 हो जाएगा प्लस y²। अब यहाँ पे x² -1 प्लस y² प्लस y²। अब देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू देखें तो 1/x आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू 1/x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 1। ठीक है, x² था, y² को यहाँ लिख दिया 1/x² प्लस 1, यहाँ x² प्लस 1/x² माइनस 1। अब मेन मोटो क्या हमारा, x² प्लस 1/x² निकालना। कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास x प्लस 1/x है तो हम x² प्लस 1/x² आसानी से निकाल सकते हैं। अब x² प्लस 1/x² कैसे निकालें, x से √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। अगर देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, जहां पे पॉजिटिव था या नेगेटिव, आंसर सेम ही आएगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, प्लस माइनस भी चेंज नहीं होगा। 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 8/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 8। समझ में आ गई बात, 8 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई है, x प्लस 1/x की, ये है x प्लस 1/x की वैल्यू, ये थी x की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, x प्लस 1/x की, ये है x प्लस 1/x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये 2ab प्लस a 2 टाइम्स a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों के पास, 8। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k² - 2 मतलब k² - 2 मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 62। क्या यही आएगी वैल्यू, क्या वैल्यू ये आने वाली है, x² प्लस 1/x² इक्वल टू k² - 2, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 का स्क्वायर आ जाएगा हम लोगों के पास 64 - 2। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल ली हमने, कितना आ गया 62 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 62 माइनस 1, 62 प्लस 1 63/61, 63/61। ठीक है, ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। आंसर कितना आया हम लोगों का, आंसर आएगा हम लोगों का 63/61, 63/61। बात क्लियर हो गई, कैसे किया हमने, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे x गिवन है, हमने निकाला x मल्टीप्लाई बाय y, सबसे पहला काम।
y नहीं गिवन है तो हम लोग क्या निकालेंगे, 1/x निकाल लेंगे, 1/x निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो y गिवन था तो हमने x मल्टीप्लाई बाय y निकाल लिया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो xy था वो 1 हो गया, xy जो था वो 1 हो गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर x मल्टीप्लाई बाय वाई अगर 1 है तो y क्या होगा 1/x, हमने रख दिया y की वैल्यू 1/x, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 1 कांस्टेंट है। अब x प्लस 1/x अगर निकाले यहाँ से तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी तो निकाल सकते हैं, तो जब x की वैल्यू है तो x प्लस 1/x की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो जाएगी, उससे निकला 8। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 62, 62 यहाँ रख देंगे, 62 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 62 माइनस 1 कितना हो जाएगा 63/61। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों के पास, इफ x इक्वल टू √13 प्लस √11 divided by √13 minus √11 and xy equal to 1, then what is the value of 3x square plus 3y square minus 5 times of xy। इनकी वैल्यू बतानी, क्या होगी इसकी वैल्यू, कैसे करेंगे, वही काम करेंगे। देखो यहाँ पे हमें y ना देते हुए उसने दिया है कि y जो है वो 1/x है, मतलब जो x का इनवर्स होगा वही y होगा। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, y की एक्चुअल में वैल्यू गिवन थी, तब हमने निकाला कि क्या x मल्टीप्लाई बाय वाई 1 हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया है, इसका मतलब तो यही है कि हम लोग अगर यहाँ पे y की वैल्यू 1/x पुट कर दें तो हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन या ऐसी नंबर आ जाएगा जो हमें इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाय वाई, इसका मतलब क्या होगा कि जो y है वो होगा 1/x, यही होगा। अगर यहां पे रख दे जो हमें निकालना है 3x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर माइनस ये 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y जो है वो 1/x है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इसी की वैल्यू निकालनी है। अगर यहां से हम 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 5। अब मेन मोटो क्या है हम लोगों का, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है हमें, लेकिन ये चीज पता है कि अगर x गिवन है तो x प्लस 1/x कैसे निकालते हैं, सारे क्वेश्चंस में यही काम करना है हमें। अगर ये गिवन है हमें तो कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी 13 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 11 कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ 24/12 कितना हो जाएगा 48, 4 टाइम्स, सॉरी 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आंसर, 2 से 2 कैंसिल 24, कितना आ जाएगा ये 24। अब देखो 24 अगर है हम लोगों के पास तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे x प्लस 1/x निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे और यहाँ पुटअप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मेन मोटो क्या है हमारा, k स्क्वायर माइनस 2 निकालना। k की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी 24 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा ये 576 माइनस 2 कितना हो जाएगा 574। अब 574 की वैल्यू जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है, अगर यहाँ पे रख दें, अगर निकालना है ये बेसिकली हमें अब क्या निकालना है, ये निकालना है। ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो निकाल चुके हैं हम लोग, तो क्या करेंगे 3 टाइम्स ऑफ 574 माइनस 5। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास 107 दिया है, अगर हमें कैंसल आउट करना है, टाइम का हमें कैंसल आउट करना है, हमें 2 में से कोई एक आंसर लगाना है, तो 4 3 12 माइनस 5 है ना, 4 3 से कितना होगा 12 एंड 5 एंडिंग में क्या है 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2 माइनस 5। अगर उल्टा चलेंगे 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 माइनस 5 है ना, 4 3 12 होगा। अब 12 माइनस 5 कितना होता है 7 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने, अगर बड़ा नंबर होता कोई मतलब यहाँ पे 7 आ जाता मान लो तो 7 माइनस 5 ले लेते, लेकिन ये जो आगे वाला नंबर आ रहा है 4 3 12 यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है, तो 2 माइनस 5 नहीं करेंगे हम लोग, उसे 12 ले लेंगे, क्योंकि एक नंबर से नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या ले लेंगे उसे 12 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 12, 4 3 12, एंडिंग में क्या आ रहा है यूनिट डिजिट 2 आ रही है, तो यहाँ पे 2 माइनस 7 2 माइनस 5 करेंगे,
तो नेगेटिव में आंसर आएगा नहीं। तो एक डिजिट और बढ़ा लो, वंस प्लेस थ्री टेंस भी ले लो इसी में, 4 3 12, 12 माइनस 5 7। तो अब 1 और ये वाला 1 कैंसिल कर दिया हमने। अब देखेंगे कि आंसर क्या आएगा दोनों में से, है ना। अब देखो अप्रोक्स पे जाना है तो 5 टाइम्स ऑफ किसका करेंगे 3, 1500 और 70 इंटू 3 1700 के आसपास कुछ आंसर आएगा, 1700 के आसपास। 1100 तो बहुत कम हो जाएगा, 1717 आंसर रहेगा बिना सॉल्व किए किया। अब देख लेते हैं हम लोग 574 इंटू 12 इंटू 3, 4 3 12 कैरी 1, 7 3 21 22 माइनस 5 1717 वही टिक लगाया था, ठीक है। दो को एलिमिनेशन किया यूनिट डिजिट से और एक को एलिमिनेशन किया अप्रोक्सीमेशन से। क्यों? क्योंकि अगर हम 500 और 15 का मल्टीप्लाई भी करें तो 1500 आएगा। 1500 में से 5 तो बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा नंबर है। इसका मतलब ये है कि 1500 से ज्यादा ही नंबर आएगा हमारा। 1500 से ज्यादा कौन सा है? 1770 दोनों में से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि आप 2x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 2 के बराबर है तो अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 की पावर 5 बताइए। देखो यहां पे हमारे पास क्या है 2x और यहां भी 2x। यहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कॉमन निकालें। कॉमन भी निकालेंगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालेंगे, बचेगा क्या 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अगर यहाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स भी बचता तो हम यहां से सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे बच रहा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। क्या करेंगे? कुछ समझ में ना आए तो एक काम करो कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, उसे क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर लो। इसे क्या करेंगे 4x स्क्वायर लिख देंगे प्लस 1 इक्वल टू 4x। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है या फिर बोल दे कि हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। रूट्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे हम लोग, देखो 4 का मल्टीप्लाई 1 में मतलब ऐसा कोई नंबर देखो जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है 4 और प्रोडक्ट भी जिसका मल्टीप्लीकेशन भी 4 है और एडिशन भी 4 है। 4x स्क्वायर माइनस 2x देखो माइनस 2x और माइनस 2x कितना होगा, माइनस 4x आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ रहा है 4 इंटू 1 के बराबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर आएगा तो हमें ऐसे नंबर चुनने हैं जो इन दोनों के क्या हो, बराबर हो जाए। दोनों क्या हो, जो बराबर हो जाए। तो अब यहाँ पे लिखना तो 1 ही है, लेकिन लिखना तो 1 ही है। भले ही हम 4 के लिए कर रहे हैं यहाँ पे 4 इंटू 1, लेकिन हमें लिखना क्या है 1 जो ऑलरेडी गिवन है। सिर्फ हमें ये देखना था कि हमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब माइनस 2x माइनस 4x मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दोनों नंबर मिल गए हमें माइनस 2x। अब जब यहां से 2x कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 1। यहां से माइनस 1 कॉमन निकाला तो 2x माइनस 1। अगर यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1/2 कितने आ जाएगी 1/2। दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये किसका है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये, हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1/2 का स्क्वायर है। x माइनस 1/2 का स्क्वायर है, बोल सकते हैं क्या? कैसे? x स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा माइनस 2ab मतलब माइनस x, है ना। कितना आ जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या यही आया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया एक, दोनों रूट बराबर मतलब परफेक्ट स्क्वायर। x की वैल्यू 1/2, यहां x की वैल्यू 1/2 रख देंगे 2 टाइम्स x की वैल्यू 1/2 तो ऊपर चला जाएगा 2। x की वैल्यू 1/2 पुट कर दी ना, तो कितना हो जाएगा 1/1/2 हो जाएगा। ये 1/1/2 अगर हो जाएगा तो ऊपर 2 चला जाएगा, इसे लिख दें 1/1/2, है ना, की पावर 4 प्लस 1/1/2 की पावर 5। कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। ये 2 की पावर 4 था, ये एक 2 यहाँ ऑलरेडी हुए मैंने 2 की पावर 5, 2 टाइम्स 2 की पावर 5 हो जाएगा अंदर, है ना।
एक बार 2 की पावर 5 ये है, एक बार 2 की पावर ये 5 है, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा अंडर रूट में, कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, आगे बात समझ में, कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहला काम कर लो, हो सकता है यहां से आंसर निकल आए। यहाँ पे हमने देखा तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, पुट कर दिया तो क्या हो गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे हमने क्या किया था, फॉर्मूला लगाया था x प्लस 1/x के लिए, जो कि होता है 2 अंडर रूट 2 a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकाला, k स्क्वायर माइनस 2, वहीं से हमारा क्या आ गया आंसर, वहीं से हमारा क्या आ गया आंसर। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि क्वेश्चन में एक्स वाई गिवन रहेगा 1 या फिर गिवन रहेगा y, इससे समझ जाना है कि एक्स वाई क्या है 1, प्रोडक्ट करके भी देखना है, समझना नहीं है, प्रोडक्ट करके भी देखना है, ऐसा ना हो कि आंसर कुछ और आ जाए। वैसे बात ये होती है कि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो y में या नेगेटिव या पॉजिटिव, तो समझना दोनों का प्रोडक्ट क्या है, बना जाएगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 एंड y इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4। यहाँ पे एक चीज हम देख पा रहे हैं कि x और y जो है, यहाँ पे हम लोग अगर x का मल्टीप्लाई y में कर देंगे तो हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन के आएगा, जिसकी वैल्यू रहेगी 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि x मल्टीप्लाई बाय y कितना आ गया 2। अगर हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 1 आ जाती तो हम लोग y को 1/x लिख देते और इसे सॉल्व कर लेते, जो हमने यहाँ पे किया था। अगर x प्लस 1/x हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट a, जहां पे a होती है बड़ी वैल्यू। फिर अगर x माइनस 1/x निकालने का होता तब हम लोग क्या करते, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट b, जहां पे b क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है 3। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई बाय v, तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। इसका मतलब कि जो y की वैल्यू आएगी 2/x आएगी, तो उसे करने से कुछ मतलब नहीं है। पहले हम सॉल्व करके देखें कि हमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट किस चीज की है। जब हम इसे ब्रेक करेंगे, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी का क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद आया हुआ रिजल्ट है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये चीज क्या है, माइनस वाई के स्क्वायर का स्क्वायर, यही तो है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वाई क्या है बी स्क्वायर, ये क्या है ए, ये क्या है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई। इसे हम और ब्रेक कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू, क्योंकि ये ए प्लस बी ए माइनस बी ये भी है, इसे हमने एज इट इज रहने दिया अभी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब x प्लस वाई निकालना कितना इजी हो गया है, x प्लस वाई निकालना कितना इजी है हम लोगों के लिए। क्या आएगा 2 रूट 5, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर हम अलग से x प्लस वाई की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू तो रूट 5 प्लस रूट 3, रूट x की वैल्यू, रूट y की वैल्यू कितनी, रूट 5 माइनस रूट 3। यहां से अगर हम लोग आंसर निकालें कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट 5। अगर वहीं हम x माइनस वाई की बात करें, क्योंकि x माइनस वाई भी चाहिए हमें, तो रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 माइनस रूट 3। अब देखो यहाँ पे जो नेगेटिव है ये 5 के साथ आ जाएगा कैंसर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट 3। इसका मतलब हमने क्या किया है कि इन दोनों की वैल्यू निकाली। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 रूट 5, एक्स माइनस वाई की 2 रूट 3। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला है हमने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 निकालना है। ये भी बोल सकते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टाइम्स ऑफ रूट 15 प्लस
अगर वाई स्क्वायर की बात करें तो ये भी होगा 5 प्लस 3 माइनस 2√15, है ना। वाई स्क्वायर की बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√5 इंटू ये। अब दोनों का क्या है, समेशन है, दोनों का क्या है, समेशन है। अगर समेशन करेंगे दोनों का तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बचेगा, 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा, ये 16 2 सा 32 2 सा 64 अंडर रूट में 5 और 3 15 कितना आ जाएगा 64√15 समझ में आ गई बात। कितना आंसर आएगा 64√15 आ जाएगा यहां से। कैसे आया, क्या यहां पे हमें x और y में कुछ रिलेशन निकालना था क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे रिलेशन निकाल भी लेते तो हमारा आंसर नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन जो निकलता वो x मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2 होता। यहाँ पे हमारे पास x और y का प्रोडक्ट कहीं भी नहीं है, देखो x मल्टीप्लाई बाई y है, तो मतलब ही क्या है निकालने से, जब हमारे पास जरूरत नहीं है उस चीज की तो निकालने से मतलब क्या है। फिर हमने क्या किया, इसे देखा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है, हमने बना दिया इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख दिया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, हमने एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाली, दोनों को ऐड कर दो, एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकाली, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों को ऐड करना था, कैंसल आउट किया, 16 बचा, 5 प्लस 5 कितना 10, 6 प्लस 3 प्लस 3 6, 10 प्लस 6 16, वैल्यू रखी वैल्यू रखी वैल्यू रखी, 64√15 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इफ x इज इक्वल टू 7, क्यूब रूट है 7 का, क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 3, इस अगर ये गिवन है तो हमें x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 34 निकालना है। तो क्या हम यहाँ पे x की वैल्यू रख दे, क्या हम x की वैल्यू रख दे तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल 110% आंसर आ जाएगा, लेकिन ये बहुत हमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू रख दे तो। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूब बनने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे क्यूब बन सकता है, यहाँ पे क्यूब बन सकता है, x भी है हम लोगों के पास, 3 भी है हम लोगों के पास, 9 आ रहा है, 27 आ रहा है, 9 और 27 आ रहा है, 3 का मल्टीपल आ रहा है, 3 का मल्टीपल आ रहा है, यहां भी क्या आ रहा है, 3 का मल्टीपल आ सकता है, ठीक है, 3 का मल्टीपल आ सकता है, हो सकता है 33 हो, +1 कर दे हम लोग, +1 कर दे, हो सकता है आंसर 1 आ जाए, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे, अगर हम देखो यहाँ पे क्यूब है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें x का क्यूब करना पड़ेगा, ये बात तो पक्की है। यहाँ भी क्यूब, आंसर में क्यूब है, जो गिवन डाटा है वो x में है, x का क्यूब चाहिए, x का क्यूब चाहिए। 3-4 तरीके करने के, देखो सबसे पहला तरीका कि डायरेक्ट क्यूब कर दो, डायरेक्ट क्यूब कर दो, एक्स क्यूब इक्वल टू अंडर 7 क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 3 का पूरा क्या कर दो, क्यूब कर दो, एक तरीका वो है, लेकिन वहां से टफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे होता है 3 इंटू ए स्क्वायर बी भी होता है, जब यहाँ ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, उसे सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा तरीका हो सकता है कि x माइनस क्यूब रूट ऑफ 7 ले लें, x माइनस क्यूब रूट ऑफ 7 ले लें, उसका अगर हम क्यूब कर दें तो भी देखो पावर में 1/3 था, अगर 3a स्क्वायर b करेंगे, a यहां पे क्या होगा x, लेकिन जब हम 3ab स्क्वायर करेंगे तो 3x तो आ जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 टू द पावर 1/3 का स्क्वायर होगा 7 टू द पावर 2/3, 7 टू द पावर 2/3, उसे और सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये जो 3 है ना, इसे ये 3 है, सिंगल जो जिनकी पावर 1 है उन्हें एक साइड ले लो, जिनकी पावर 1 है उन्हें एक साइड ले लो, आंसर वहां से निकल के आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/3। अब देखो अगर हम क्यूब कर देना, क्यूब ऑन बोथ द साइड, क्यूब अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, यहां से x माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा और यहां से 7 की पावर 1/3 का क्यूब हो जाएगा।
ये कितना आ जाएगा 7। 7 की पावर चढ़ी हुई थी 1/3, उसका क्यूब चढ़ा दिया हमने 3, तो क्या हो जाएगा 7। अब इसे सॉल्व कर लो, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू b, b यहाँ पे ये हो गया, a स्क्वायर ये हो गया, प्लस 3a b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा ये 7 है ना। क्या लगा दिया यहाँ पे हमने, यहाँ पे हमने लगा दिया a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बात समझ में आ गई? क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब प्लस 27 है, हमारे पास 27 कहीं नहीं दिख रहा है ना, 27 कहीं नहीं दिख रहा है, 27 दिख तो रहा है लेकिन वो x के साथ है, 3 इंटू 9 27x बन रहा है कि हाँ ठीक है, 9x देखो ये 9x स्क्वायर बन रहा है ना, 9x स्क्वायर बन रहा है माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x इक्वल टू 7। अब देखो x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर है प्लस 27x है, बात समझ में आ गई। इसकी अगर वैल्यू निकालें हम लोग, या फिर वैल्यू ना निकालते हुए हम लोग क्या करें, इसे वैल्यू अगर नहीं निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट यहां से भी ये वाला फॉर्म बना सकते हैं, x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x। अब देखो ये पॉजिटिव का 27 है ना, ये पॉजिटिव का 27 है और ये 7 है, ये क्या है 7। अगर हम लोग क्या करें, ये तो कितना आ गई हम लोगों के पास वैल्यू, ये वैल्यू आ गई इसकी है ना, क्योंकि हमने x माइनस 3 किया था, x माइनस 3 किया था, तब जाके हमारे पास जो 27 वैल्यू आई, ये जो 27 वैल्यू आई ये क्या हो जाएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 9 3 से 27x और ये 27। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब हमारे पास x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7 माइनस क्या, 7 माइनस 27, 7 माइनस 27 है ना। बात समझ में आ गई। a क्यूब 7 टू द पावर 1/3 क्यूब किया, 7 आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। ये हमने फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे सही किया है, माइनस बी क्यूब, यहाँ पे जब क्यूब करेंगे तो माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस का b क्यूब था ना, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस 27 हो जाएगा। जब ये RHS में जाएगा, जब ये RHS में जाएगा तो कितना हो जाएगा, जब ये RHS में जाएगा तो कितना हो जाएगा 34। इसका मतलब कि हमने क्या निकाल लिया, x क्यूब माइनस 9x माइनस 27x माइनस 27x, ये प्लस 27x है, ठीक है। ये माइनस है और ये प्लस है, ये तो जाएगा पॉजिटिव। अगर इसकी वैल्यू हमने रख दी 34, अगर वहां पे अगर 34 रख दी इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 34 इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर अगर इस टाइप से भी नहीं करना है तो एक तरीका और है, क्या, x क्यूब माइनस 9x की पावर 2 प्लस 27x, ये जो 7 है ना, ये जो 7 है इसे LHS में ले आओ तो माइनस 34 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो x क्यूब बन गया माइनस 9x स्क्वायर बन गया प्लस 27x बन गया माइनस 34 बन गया, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। इनडायरेक्टली हमने निकाल लिया है ना, इनडायरेक्टली हमने निकाल लिया, बस फॉर्मूला लगाया। और फॉर्मूला किस टाइप से लगाना है, फॉर्मूला हमें इस टाइप से लगाना है कि जो सिंगल डिजिट वाले, मतलब जिनके ऊपर पावर क्या हो, इंटीजर हो, जिनके ऊपर पावर इंटीजर हो, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, इन्हें क्या करो एक साइड ले आओ, इन्हें क्या करो एक साइड ले आओ। और ऐसा नंबर जिसके ऊपर जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी, इंटीजर नहीं रहेगी, उसे क्या करो एक साइड रख लो, फिर क्यूब कर दो। वो डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्क्वायर होता तो यहाँ पे पावर 1/2 दी गई होती, 99% चांस है, तो हमने अगर पावर 1/2 कर दी तो हम स्क्वायर कर देंगे तो पावर 1 हो जाएगी। तो यहाँ पावर से जैसे क्यूब से कैंसल आउट हो गई 1/3, ऐसे स्क्वायर से 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा। हमने फॉर्मूला लगा दिया, हमारा आंसर कितना आ गया 0।
कितना आ गया 0। पहले वाले का आंसर हमने कैसे निकाला था, a² - b² का यूज करके। इसका मतलब कि हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए।